तो इसी बीच एक और हम बड़ी खबर दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के सागर संभाग से, जहां पर जी हां भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी शाखा संभाग सागर के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को सूचना देकर के सागर जिले में 2 अलग-अलग स्थानों पर अवैध शराब की बड़ी कार्रवाई पुलिस को सूचना देकर के करवाई है। पहली कार्रवाई हम आपको बता दें कि सागर जिले के सानोंदा थाना क्षेत्र में 13 पेटी अवैध शराब सहित एक बोलेरो गाड़ी साथ ही 3 आरोपी पुलिस को सूचना देकर के पकड़वाए हैं। दूसरी जगह थाना क्षेत्र में 7 पेटी अवैध शराब सहित एक बोलेरो गाड़ी 2 आरोपियों के साथ चलो केस बन गया। लगातार ही नशा विरोधी जन आंदोलन चलाकर समाज को नशा मुक्त किया जा रहा है। आइए दिखाते हैं नशा मुक्त हो सारा देश, गुरुवर जी का ये संदेश। नशा मुक्त हो सारा देश, गुरुवर जी का ये संदेश। नशा मुक्त हो सारा देश। हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय। अवैध शराब बंद करो, अवैध से बंद करो, अवैध से बंद करो। थाने के पास आज ये कितनी पेटी अवैध शराब है? 13 पेटी शराब है। भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा संभाग के कार्यकर्ताओं ने एक बोलेरो में 3 आरोपी सहित सानौदा थाना अंतर्गत परसोरिया में 13 पेटी अवैध शराब को पकड़ा है। भगवती मानव कल्याण संगठन दिन रात यह कारोबार रोक रहा है। जय माता की जय। आज ये अवैध शराब पकड़ी गई, कहाँ पे पकड़ी गई भैया? परसोरिया कलारी से जा रही थी जो अभी शराब। अच्छा, कितनी पेटी थी? उसमें 12 पेटी। अच्छा, इतनी सुबह सुबह आप लोग क्या कर रहे थे? हम लोग भगवती मानव कल्याण संगठन के सभी कार्यकर्ता दमोई, तेंदुखेड़ा, सागर एवं रहली के गड़ा कोटा के कार्यकर्ताओं अच्छा के द्वारा यह अवैध शराब जो पकड़ी गई। हम लोग यहाँ महाआरती सायपुर महाआरती होना है, मासिक महाआरती क्रम होता है प्रति रविवार को। हम लोग उसकी तैयारी में लगे। चलो ठीक है। आज ये अवैध शराब पकड़ी है, कहाँ पे पकड़ी भैया बताएं? भगवती मानव कल्याण संगठन दमोह एवं सागर जिले के कार्यकर्ताओं ने परसोरिया कलाड़ी से जो 3 व्यक्ति जो बोलेरो में 10 पेटी अभी शराब ले जा रहे थे, 12 पेटी अभी शराब ले जा रहे थे, तो ये हम लोगों ने यहीं परसोरिया के पास पकड़ी। आप और इतनी सुबह सुबह कहाँ से लौट रहे? हम लोग अनुष्ठान में आज महाआरती सायपुर की। अच्छा। माता की पिता की आरती वहीं पर जा रहे थे, तो हम लोगों ने देखा कि भैया टोपे लगाए जी में आगे बैठी थी। अच्छा। 12 पेटी अभी शराब इस बोलेरो में थी। हम लोगों ने पीछा किया और देखा तो 12 पेटी अभी शराब थी, तो हम लोगों ने यहाँ पुलिस को फोन लगाया। पुलिस यहाँ पर अब मौके पे आ रही है। आज ये अवैध शराब पकड़ी गई है, कहाँ पे पकड़ी गई भैया? परसोरिया कलारी से ये शराब माफिया अवैध शराब प्रतिदिन बोलेरो गाड़ी में लाद कर ले जाते हैं और देहात में बांटते हैं गांव-गांव में, जिससे युवा शक्ति बर्बाद हो रही है। कई बहनों की मांगे सुनी हो रही है। रोज लड़ाई झगड़ा की स्थिति बढ़ रही है गांव-गांव में। ऐसी परिस्थिति में भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने सागर टीम, गड़ा कोटा टीम और रहली टीम और दमोह जिला के शाखा तेंदुखेड़ा की टीम ने मिलकर के पुलिस को सूचना देकर के घेराबंदी करवा करके आज हम पकड़वा रहे हैं, क्योंकि ये अवैध शराब से पूरा समाज बर्बाद हो रहा है। और ये अवैध शराब सरकार की जो वर्तमान में नेता है इनकी मिली भगत से और शराब माफिया गांव-गांव में अवैध शराब ले जा रहे हैं, जिससे पूरे गांव के गांव तबाह मची हुई है। पूरी युवा शक्ति बर्बाद हो रही है। लाखों बहनें मौत के घाट उतर रही हैं। ऐसी स्थिति में मैं संदेश देना चाहता हूँ शराब माफिया को पूरे मध्य प्रदेश के कि अब शराब अगर गांव में ले जाओगे, अगर तुम्हें सरकार ने कलारी का लाइसेंस दिया है तो कलारी में बेचिए, और अगर गांव में शराब ले गए तो भगवती मानव कल्याण संगठन कानून के दायरे में लाकर जेल की सलाखों में पहुंचाएगा और जेल की धूल चटवाएगा। भगवान गुरुवर जी का यह संदेश, गुरुवर जी का यह संदेश। हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय। आज ये अवैध शराब पकड़ी गई, इसके बारे में मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहते हो आप लोग? मैं सर्वप्रथम तो माननीय जो हमारे प्रदेश के मुखिया जी डॉक्टर मोहन जी हैं, उनसे विशेषकर निवेदन करता हूं कि आप देखें, आप लोग कहते हैं कि देशभक्ति जनसेवा में समाज का सेवक हूं, लेकिन आदरणीय सोचे समझे
जिस देश के लिए आपने वह कुर्सी हासिल की, आज देखें उसी देश की जनता के साथ यह अवैध शराब आपकी वजह से आपकी सुशासन में ऐसे अनेकों राजनेता शामिल हैं जो आज घर घर में गांव गांव में अवैध शराब पहुंचा रहे हैं। जैसे एक पोस्टर मैंने सुना माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिखवाया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैं पूछता हूँ उनसे, अगर इस प्रकार की अवैध शराब, अरे तो लाडली बहन का लाभ तो दिया जा रहा है बेटियों के लिए। मैं कहता हूँ भारतीय शक्ति चेतना पार्टी और भगवती मानव कल्याण संगठन के माध्यम से क्या लाडली बहना और ये सारी चीजें बंद कर दी जाए, और अगर आप प्रदेश को नशा मुक्त कर दे तो 90% समाज सुखमय होगा। अगर मेरी अत्याचार महिलाओं पर जो बलात्कार जघन्य अपराध हो रहे हैं वही नहीं होंगे, और 90% अपराध जो आप एक तरफ तो चलाते हैं कि नशा मुक्ति अभियान, आपको किसी भी प्रकार की नशा मुक्ति का चलाने की जरूरत नहीं है। अगर आप जो अवैध शराब पर अंकुश लगाएंगे, आपके कुछ चंद लोग भ्रष्ट राजनेता भी इसमें शामिल है, जिस पर भी अंकुश लगाएंगे वो पुनः देश का सोने की चिड़िया बन जाएगा। और आप जो कहते हैं, एक और मैंने अभी सुना कि आपने कहा कि धार्मिक स्थानों से यह अवैध शराब नहीं जाएगी, तो मैं कहता हूँ अरे धार्मिक ही नहीं, अरे वह हर प्रत्येक मंदिर है जहाँ पर हम सनातन में देवी देवताओं को मानते हैं, तो पूरे समाज से पूरे मध्य प्रदेश को नशा मुक्त कर देनी चाहिए। तभी आप मुख्यमंत्री कहलाने के अधिकारी हैं। आज ये अवैध शराब पकड़ी गई है जी। कहाँ पे पकड़ी गई है? ये परसोरिया कलारी से ये अवैध शराब गांव गांव में ले जाते हैं। अच्छा। जिससे हमारी नारी शक्ति का अपमान हो रहा है, मातृ शक्ति का अपमान हो रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव से क्या कहना चाहते हो? हम तो उनसे बार बार प्रार्थना कर रहे हैं हाथ जोड़ करके कि आप पूरी तरह से घोषणा कर दे मध्य प्रदेश में, क्योंकि जो आपका जो ढोंग चल रहा है लाडली बहना का, ये बहुत गलत है। तो लाभ नहीं देने का लाडली बहना की तुम मान सम्मान की बात करते हो, रोजगार की बात करते हो, एक बगल से जो तुम्हारे द्वारा जो कलारी से अवैध शराब पहुंचाई जा रही, क्योंकि तुम्हारी सरकार है और बीजेपी के में 90% नेता है जो कमीशन लेकर के गांव गांव में शराब पहुंचा रहे हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते कि पूरी तरह से आप अवैध शराब बंद कर दे, तब राष्ट्र की रक्षा होगी और धर्म की रक्षा होगी, मानवता की रक्षा होगी। क्योंकि आप अगर आपने अवैध शराब बंद नहीं की, अगर इस पे अगर इसमें आपने अपना कदम नहीं उठाया सर, तो आप लोग क्या करोगे फिर? तो भगवती मानव कल्याण संगठन आने वाले समय में जितने लोग जो गांव गांव में अवैध शराब लिया जा रहा है, शराब माफिया, इस सरकार की मिलीभगत से इनको भगवती मानव कल्याण संगठन के धर्म योद्धाओं के द्वारा कानून के दायरे में लाकर जेलों की सलाखों में पहुंचाया जाएगा। इतने गुस्से में क्यों बोल रहे हो आप? इतने गुस्से में इसलिए बोल रहे हैं कि लाखों बहनें हमारी रोज मौत के घाट उतर रही हैं, लाखों भाई हमारा एक्सीडेंट हो रहा है। जिस माँ अपने बच्चे को 9 माह गर्भ में रखकर अपने आंचल का दूध पिलाकर उसका पालता पोसता है, उसका पिता पढ़ाता लिखाता है, और जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है और स्पॉट पर मर जाता है तो उस माँ कैसी रोती है, कैसी तड़पती, कलह मची है समाज में। साथ ही हमारी पूजनीय गौ माता रोज एक्सीडेंट होकर के मारी जा रही। कारण क्या है? शराब। गौशालाएं तो खोली गई उनके द्वारा, तो गौशाला की दुर्दशा भी खराब बनी। एक गौशाला खोल दी तुमने मेन अड्डों पे है। हमारा निवेदन है भगवती मानव कल्याण, तो सुरक्षित नहीं है नहीं है सुरक्षित। हम कह रहे हैं अभ्यारण्य खोल लो, जंगलों में जहाँ बड़े बड़े जंगल है, अब गौ अभ्यारण्य खोलो जिससे गौ सुरक्षित रहेगी। ये सब ना तो गौ माता नहीं रहेगी तो तुम भी नहीं रहोगे, क्योंकि जितनी मौतें हो रही हैं, चाहे गौ माता मर रही हो, चाहे युवा शक्ति बर्बाद हो रही हो, मर रही हो, जितनी हत्या हो रही, ओके दोषी सम्मानीय मुख्यमंत्री तुम हो, तुम हत्यारे, तुम्हें पूरा पाप लगेगा। ठीक।